सभी मित्रों को जय श्री श्याम। आएगा मित्रों, आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जानी पहचानी हस्ती को आज हमने इनवाइट किया है, जो कि अजमेर से है, बहुत बड़े उद्योगपति है, भामाशाह है, भजन गायक एवं श्याम भक्त है। तो आएगा आप सभी से आज रूबरू कराते हैं विमल जी गर्ग फ्रॉम अजमेर से। जय श्री श्याम विमल भाई साहब। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री। और कैसे हैं आप? बस बाबा की असीम कृपा है और सभी हमारे श्याम प्रेमियों की हमारे साथ दुआएं हैं, तो बस बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पटल पर, जिसका नाम है कुछ अनछुए पहलू कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपके माध्यम से, इस पेज के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद साहब। विमल जी भाई साहब, कल गणेश चतुर्थी थी, तो मैं चाहूंगा अपने हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में क्या, जैसा कि रामायण में भी व्याख्यान आया है, जब स्वयं मां पार्वती और शंकर भगवान का विवाह हुआ है तो उस समय गणेश पूजन का जिक्र आया है। तो हम आपकी और अपनी वार्तालाप शुरुआत करें, इंटरव्यू आपका शुभारंभ करें। उससे पहले मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम का आगाज गणेश वंदना के साथ हो और आपकी वाणी से हो, तो इस कार्यक्रम में और चार चांद लगेंगे और अच्छा लगेगा और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद बरसेगा। तो मैं चाहूंगा गणेश वंदना रखें सब। आइए, मैं चंद लाइनें रखता हूँ। स्वागत है। गौरी नंदन तारा करा सकल नर नाम, गौरी नंदन तेरो अभिनंदन करा सकल नर नाम, गजानन आज पधारो लगाला दिखारो, ओ गजानन आज पधारो लगाला दिखारो, गौरी नंदन सर्वाभिनंदन करा सकल नर नाम, ओ गौरी नंदन तेरो अभिनंदन करा सकल नर नाम, गजानन तारो तारो, ओ गजानन आज पधारो लडामाला तारो। वाह साहब, वाह साहब, आनंद आ गया साहब, रिद्धि सिद्धि आ गए, आनंद आ गया। गणेश जी महाराज आपको हमेशा स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और साथ में मस्त भी रखे। आएगा विमल जी भाई साहब, आपसे बातचीत का दौर शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो आप सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताएं। देखिए, मेरे पिताजी बड़े श्याम में थे और बाबा श्याम की भक्ति मेरे को विरासत में मिली उनकी वजह से, और मेरे पिताजी शुरू से बाबा श्याम के अनन्य भक्त रहे। और बाबा से जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, बाबा की असीम कृपा मेरे पिताजी थी। 23 मई 1993 को बाबा का आदेश हुआ मेरे पिताजी को, और उस आदेश के तहत कि पिताजी को ये स्वप्न के अंदर बाबा श्याम ने दर्शन दिए कि मेरी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। तो 23 मई 1993 के दिन बैसाख सुदी भारत को मेरे पिताजी के माध्यम से अजमेर में बाबा श्याम की मूर्ति की स्थापना हुई और उनके संरक्षण में श्री श्याम प्रेम मंडल नाम की संस्था का गठन हुआ, और जिसका प्रति वर्ष हर वर्ष वार्षिक उत्सव बैसाख सुदी भारत को बड़े धूमधाम से अजमेर में मनाया जाता है। और श्याम जगत की तमाम हस्तियां उस कार्यक्रम में अपनी शिरकत दे चुकी हैं। और इसके अलावा हर फागुन के अंदर बाबा का फाग महोत्सव, हर सावन के अंदर बाबा का झूला महोत्सव, और हर कार्तिक सुदी भारत को बाबा का अन्नकूट महोत्सव, और बैसाख सुदी भारत को बाबा का वार्षिक उत्सव का आयोजन श्याम प्रेम मंडल करता आ रहा है। और 12 प्रति माह बाबा के श्याम प्रेम मंडल के द्वारा श्याम मंदिर में
कीर्तन आयोजित किया जाता है। मेरे पिताजी नमकीन मिठाई के कारोबार उन्होंने 1962 के अंदर एक छोटे पैमाने से शुरू किया और बाबा श्याम की भक्ति, बाबा श्याम की कृपा से आज वो मुकाम हासिल हुआ है जिसकी मैंने या मेरे परिवार ने कल्पना नहीं की। आज मेरे ठाकुर क्या ने, बात, मेरे बाबा ने हमें वो मुकाम दिया है जो कभी हमने सोचा नहीं था। क्या बात है। बाबा की असीम अनुकंपा आपके परिवार पे बने रहे। और बच्चे आपके पास कितने हैं? श्याम बाबा का देखिए, आशीर्वाद। बिल्कुल हम लोग 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं और हमारे भाई हम इसी कारोबार में हैं। मेरे एक बड़ी बेटी और 2 मेरे पुत्र हैं और दोनों अच्छा पुत्र अच्छा। मेरे साथ मेरे व्यवसाय के अंदर हैं और नमकीन मिठाई का मेरा व्यवसाय अजमेर में मेरी 3 शॉप, 3 आउटलेट हैं और एक आउटलेट हमारा किशनगढ़ में है। मेरे दोनों बच्चे मेरे इस कारोबार में पूरे तन्मनता से मेरे साथ हैं और उनकी वजह से आज बाबा श्याम की कृपा से मुझे बड़ा दिल का सुकून है। मेरी बिटिया की मैंने बड़े अच्छे परिवार में शादी की है और बाबा अच्छा की अच्छा। असीम कृपा से बहुत खुश है मेरी भी। चलो, प्रभु की कृपा बनी रहे आप पर, परिवार पे भी बनी रहे, और जितने जानकार हैं आपके जो प्रेमी जन हैं उन पे सभी पे बने रहे। तो विमल भाई साहब, मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपके पिताजी के बारे में। जी बारे में सुना है कि आपके पिताजी श्याम भक्त तो थे ही, और उन्होंने इतनी श्याम भक्ति थी, और वो श्याम भक्ति के साथ साथ कौमी एकता की भी बताते बहुत बड़ी मिसाल थे। तो उस बारे में थोड़ा हमें वृतांत बताएं अपने बाबूजी के बारे में। जी हाँ, मैं बताऊं आपको, अजमेर हमारे ख्वाजा गरीब नवाज से पहचान है अजमेर की, ब्रह्मा जी जी के मंदिर से और गरीब नवाज से। ये शान जी। है हमारे अजमेर की। और मेरे पिताजी जिस तरह से श्याम बाबा के बड़े अनन्य भक्त हैं, इसी तरह से गरीब नवाज को भी बड़े मानते थे और हम्म हर मुहर्रम में या जितने भी ये रोजे रमजान चलते हैं, मेरे पिताजी को हम्म। हर परिवार के वहां से रोजेदारों की तरफ से अपनी तरफ से रोजा तकसीम करने दरगाह शरीफ में अफ्तारी बांटने जाया करते थे और पूरे अरे वाह। मुस्लिम समाज के अंदर मेरे पिताजी को बड़ी इज्जत बख्शी जाती थी। और जब भी हम्म दरगाह से दरबार शरीफ के लिए चादर निकाली जाती थी तो बड़े हम्म। इत्तेफाक उनका पूरे मेरे परिवार की तरफ से किया जाता था और पूरा सम्मान अजमेर के पूरे खादिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय ने मेरे पिताजी को बड़ा सम्मान दिया। और मेरे पिताजी जब जब कोई भी मुस्लिम समुदाय का कोई भी आयोजन होता है या कोई भी रस्म होती है तो बढ़ चढ़कर उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका हम लोग क्या स्वागत बात करते है। कुछ कार्यक्रम वगैरह भी कराते थे, हमने सुने हैं, वो दंगल जैसा या हैं। जवाबी जी हाँ, कीर्तन जैसा, जी भजन जी संध्याओं के जैसे जी। आयोजन। देखिए, भजन संध्याओं का आयोजन की शुरुआत मेरे पिताजी ने ही की और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बाबा हम्म की मूर्ति की स्थापना 1993 में हुई और हम्म उसके पहले कीर्तन तो हुए, लेकिन उसके पहले मेरे पिताजी ने मदार के चौराहे पर इस देश के हम्म। बड़े से बड़े ख्याति प्राप्त कव्वालियों का और कव्वालों का वहां पे खुला मुकाबला करवाया, जिसके अंदर अच्छा। अब्दुल रहमान कांच वाले, साबरी बदर, परवीन रंगीली और देश के जिन्नत बानो, शमीम बानो, कई बड़े बड़े हम्म। हस्तियां जिन्हों का कव्वाली का मुकाबला उस हमारे मदार के चौराहे के ऊपर आयोजित होते रहे हैं। और उसी चौराहे पे उस मंच पर बाबा का मंदिर बनने के बाद में प्रतिवर्ष बहुत बड़े पैमाने के हम्म। ऊपर भजन संध्या का कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर लक्ष्मी सिंह जी रखा, शब्बीर कुमार जी, कुमार विष्णु, जयशंकर जी, और मंजू वाह। जी, पूनम साध्वी जी, चित्र विचित्र जी महाराज, मधुर कृष्ण जी महाराज, हम्म गौरव शास्त्री हम्म। और मतलब हिंदुस्तान के तमाम जितने भी श्याम प्रेमी, श्याम भजन गायक हैं, वहाँ हमारे उस मंच के ऊपर अपना गुणगान कर चुके हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या बात है। मतलब आज आपके पिताजी भले ही आपके बीच नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में आपके ऊपर, परिवार के ऊपर आशीर्वाद तो बनाए हैं साहब। नहीं, बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद है और ये उन्हीं की देन है कि अजमेर के तमाम श्याम प्रेमियों को, और मुझे गर्व है मेरे श्याम प्रेम मंडल के तमाम साथियों पे, जिन्होंने मेरे पिताजी की ख्वाहिश को आज तक बनाए रखा है। और मेरे पिताजी की जो ख्वाहिश थी कि सब कुछ हम्म। लगाए और मेरा लगाए हुए इस पेड़ के ये संकीर्तन बंद ना हो, तो आज पूरे श्याम प्रेम मंडल का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने
इस मुकाम में, इस मुहिम में मेरे साथ आज शामिल हैं और हमारे तमाम श्याम प्रेम मंडल के पदाधिकारी बढ़ चढ़कर इस आयोजन की सफलता के लिए हर वर्ष कुछ ना कुछ आगे से आगे अच्छा सोचते हैं। क्या बात। गोपाल जी सेन हमारे बीच जुड़े हैं, वो जय श्री श्याम आपको कर रहे हैं। जी, गोपाल जी को मेरा भी जय श्री श्याम। आजाद गर्ग भी जय श्री श्याम कर रहे हैं। ओम चौहान सिंगर कह रहे हैं जय जय विश्वनाथ गुरु। जय हो विश्वनाथ। यार नवनीत वशिष्ठ है जयपुर से, वो भी जय श्री श्याम कर रहे हैं। उनको भी मेरा प्रणाम, गुरु जी को, बड़े ख्याति प्राप्त हमारे विद्वान हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको गुरुदेव। ओम चौहान सिंगर, आचार्य नवनीत, राकेश प्रजापति भैया की ओर से और मेरी ओर से जय श्री श्याम। आइए बात करते हैं विमल भाई, जैसा कि आपके पिताजी इतने बड़े आयोजक करते थे और आप श्याम भक्त बने, तो आपको मतलब कैसे श्याम भक्त किसने बनाया, श्याम भजन गायक आप आपको किसको श्रेय देना चाहेंगे इस लाइन में लाने का, आपको माइक थमाने का, कहां से दौर शुरू हुआ? मैं बताऊं आपको, जिस तरह से मेरे पापा श्याम प्रेमी थे और श्याम का गुणगान करना उनको बड़ा अच्छा लगता था और समय समय पर वो कई दफे होली के उत्सव में उनको बड़ा मजा आता था और बड़े अपने भजन के भाव से भी वो रिझाते थे। और इस तरह से जब हमारे मदार गेट के ऊपर एक आयोजन हुआ, मेरे पिताजी इतना गुणगान दिल से करते थे, एक कोई गायक की श्रेणी में नहीं आते थे, लेकिन अपने भाव से बाबा को रिझाते थे। एक दफे प्रतिवर्ष महीने के कीर्तन के अंदर जब हमारे अजमेर के अंदर, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा उनका, उनको निमंत्रण देने के लिए कहा, तो एक कटाक्ष उनकी तरफ से ये रहा कि अरे भाई तुम्हारे तो निहाल जी खुद ही गायक हैं, वो ही गा लेंगे, हमारी कहाँ आवश्यकता है। तो मैं बताऊं, जब तक हमने कभी अपने जीवन में माइक नहीं पकड़ा था, लेकिन उनकी बातों से मुझे इतनी ठेस लगी, तो उस दिन मैंने बाबा के सामने अरदास करके कहा कि बाबा, अगर मैंने आपको कभी दिल से 2 क्षण के लिए भी पूजा हो, तो मेरे पिताजी तो नहीं, लेकिन बाबा मैं उनको गायक बन के दिखाऊंगा। और बाबा श्याम जैसी असीम कृपा हुई और मेरे पिताजी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मैं आज भजन की इस लाइन में, मेरे परिवार में एक काम किसी ने नहीं किया, लेकिन बाबा का गुणगान की सेवा मुझे मिली और ऐसी मिली कि हिंदुस्तान के पूरे जितने भी मंडल्स हैं और जितने भी कलाकार हैं, सबसे ऐसे घनिष्ठ संबंध मेरे पिताजी और मेरे बाबा श्याम की कृपा से बने कि मैं अभिभूत हूँ, जिसकी मैंने कल्पना नहीं की। आज वो मंच मुझे मिला और मेरे पिताजी की यही एक मुझे मशवरा और आशीर्वाद था, और मैंने भी बाबा से सदैव यही प्रार्थना की कि बाबा, जीवन में कभी भजन गाने के लिए किसी के आगे पैसे की मांग ना रखनी पड़े, जो कुछ भी देना मेरे व्यापार के माध्यम से मुझे देना, और तेरा गुणगान सिर्फ निःशुल्क, और यही मेरे जीवन की अंतिम क्षण तक शिक्षा है कि जब तक जीवन है मैं अपने भजन की गायकी का कभी पारितोषिक शुल्क या आने जाने का व्यय नहीं लूंगा। क्या बात है। मतलब आपके दिल में कोई ऐसी बात चुभी जिसने आपको एक गायक कलाकार बना दिया? जी। या गोपाल सेन जी लिख रहे हैं, विमल भैया सभी कलाकारों को सम्मान प्यार देते हैं, विमल भैया को भी सभी कलाकार बाबा के भक्त सभी प्यार करते हैं, विमल भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं दिल से सम्मान करता हूं। गोपाल जी सेन लिख रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम देते हैं, और मैं बड़ा कायल हूँ। गोपाल जी ने मेरे एक एल्बम के अंदर मेरे साथ ढोलक पे संगत भी की, और वो इतना अच्छे ढोलक प्ले करते हैं, अब तो उतना अच्छा गाने लगे। मैं वो उनकी तारीफ करता हूँ कि बड़े जुझारू और एक मेहनती गोपाल जी हमारे फैन जयपुर की शान है। हाँ, जयपुर में तो साहब जब भी बात चलती है ना कलाकारों की या म्यूजिशियनों की, तो लोगों को जहन में कहीं ना कहीं बात आती है, यार गोपाल भैया को किया जाए, अच्छा रहेगा। राकेश दादीज जी जुड़े हैं, वो साहब कह रहे हैं कि अजमेर की शान और भजन सम्राट भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भजन सम्राट तो देखिए
मैं कहता हूँ कि मैं तो तुच्छ प्राणी भी नहीं हूँ भजन सम्राट, अगर किसी को उपाधि मिलनी चाहिए तो जो आज बाबा के श्याम का गुणगान आज श्रद्धेय हमारे नंदू जी हैं, लक्ष्मी सिंह जी रखते हैं, जयशंकर जी चौधरी हैं, और जिन्हों के माध्यम से बाबा श्याम का इतना प्रचार बढ़ा है, और आज इतने कलाकार मतलब हर प्रदेश में, हर शहर में बाबा के गुणगान हो रहे हैं, बाबा के कलाकार निकल के आ रहे हैं। तो मैं तो क्या एक तुच्छ बाबा का प्रेमी हूँ, सम्राट लिखना तो बहुत ये उचित नहीं होगा। कोई बात नहीं, देखो कोई जरूरी नहीं, दिल से सम्राट हैं आप भाई, लोगों के लिए आप सम्राट हैं। आप स्वयं सम्राट नहीं मानते, लोग आपको सम्राट मानते हैं, यह भी बहुत ग्रेट बात है। भाई साहब, आप निशुल्क गायक कलाकार हैं, ये हमने गलत सुनी है या हकीकत बात है? नहीं, मैं आपको बता चुका है, मैं बिल्कुल निशुल्क, और मेरे जीवन के अंदर मैं कभी भी मेरे भजनों को और नहीं बेचूंगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, एक लखा जी ने और मुकेश जी बागड़ा ने मेरे द्वारा रचित एक रचना टी सीरीज के अंदर, मुकेश जी ने मेरे श्याम प्रभु के जो दरबार में आते हैं मेरी द्वारा रचित रचना गाई थी, और टी सीरीज से उस रचना का मेरे पास में 8,000 रुपए का चेक आया, जो मैंने उनको वापस लौटाया। और मेरे गुलशन कुमार जी से भी बड़े घनिष्ठ संबंध रहे, लेकिन मैंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मुकेश बागड़ा जी ने अपने कैसेट में मेरा उसमें रचयिता में नाम दिया, मेरा फोटो दिया, बस मेरे लिए ये बहुत बड़ा पारितोषिक है। और बाबा ने मुझे इतना व्यापार दिया है, इतना कारोबार दिया है। देखिए, भजन जो कलाकार हैं जिनका माध्यम भजन है और उनकी जीवन शैली भजनों से चलती है, उनको भजनों का शुल्क लेने का पूरा अधिकार है। जिन्होंने अपनी जीविका भजनों के माध्यम और भजनों पर आश्रित है, उनको पूरा श्रेय है और उनका पूरा हक है कि वो बाबा का गुणगान करें और बाबा का भक्तों से अपना पारितोषिक लें। लेकिन मैं एक व्यापारी हूँ और बाबा की कृपा से मेरा बहुत अच्छा कारोबार है, और मैं कहीं गायक की श्रेणी में नहीं आता हूँ, मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है। जो कुछ भी सीखा है या जो कुछ भी, और उसका मैं श्रेय मैं आपको बताऊं कि इतने कूड़ थे हम जब गाने में, लेकिन अजमेर की जनता ने सराहा, हौसला अफजाई की, और मैंने मेरे जीवन का पहला भजन लखा जी के सानिध्य में मालपुरा में गाया। जब लखा जी मंच पे बैठे थे, उन्होंने मुझे आमंत्रित कर दिया, मैंने गाया। और दूसरा श्रेय दूंगा निजाम भाई को, जिन्होंने मेरा सदैव हौसला अफजाई किया, और आज इस मुकाम पे मैं हूँ कि मैं बॉलीवुड की कई हस्तियों के साथ, कई शख्सियत के साथ और ऐसे ऐसे मंच पे गाया है जो मेरी क्वालिटी या एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बाबा श्याम की असीम कृपा है जो मेरे को इतनी शोहरत और इतनी इज्जत बख्शी है जिसके मैं लायक भी नहीं हूँ। ये प्रभु की कृपा है। एक मेरे को दो लाइनें याद आ गई भजन की, जो आपने व्यापार की बात की। मेरो कारोबार सांवरो चलावे, मेरी बैलेंस शीट कानूड़ो बनावे, ई में कदे न घाटो आवे जी, आवे जी। आपका व्यापार साहब प्रभु चला रहे हैं, श्याम प्रभु चला रहे हैं। हमारे बीच में रंजना शर्मा है, जो दीपशिखा और अनामिका की मम्मी जी है। वो लिख रही है, अनामिका दीपशिखा, जब हम सभी अजमेर आए थे कार्यक्रम में तो दिन भर दिया था बिमल भैया ने, वो बहुत सम्मान दिया था। ये रंजना शर्मा जी, जो अनामिका और दीपशिखा की मम्मी जी है, वो कह रही हैं आपसे। जी जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि, और देखिए, आज कोई कलाकार हमारे यहाँ गुणगान करने आता है तो देखिए वो मेरे दिल से मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेहमान है वो बाबा श्याम के और हमारे परिवार के, तो ये मेरी कष्टी है कि जब वो हमारे लिए इतनी दूर से चल के आते हैं तो उनके मान सम्मान में हम कुछ तो समय दें। क्या हुआ, मतलब वो वाली बात होगी, जो अजमेर में आता है वो बस वही का होके रह जाता है। आप इतना सम्मान देते हो साहब। नहीं साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, और वो लोग भी इतना प्यार मुझे करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे परिवार के जब जब कोई जश्न का मौका हुआ, मेरे बच्चों की शादी हुई, तो कितना मान सम्मान। मैं तो डर के मारे कई कलाकारों को आमंत्रित नहीं कर पाया कि मैंने कहा नहीं, मैं कलाकारों को आमंत्रित करूंगा या बुलाऊंगा तो उनका खर्चा होगा, वो लोग इतनी दूर से आएंगे, लेकिन उसके बाद भी
मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उन लोगों ने किस तरह से शिरकत करके, और मैं उनका एहसानमंद हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। एक फोन करता हूँ, आज तक शाम जगत के किसी बड़े से बड़े कलाकार ने मेरे से कार्यक्रम को, अगर मैं कलाकार तो अच्छा बन पाया नहीं बन पाया मुझे नहीं पता, लेकिन सदैव जो भी कार्यक्रम को आयोजित करता हूँ उसको मैं बड़े ढंग से आयोजित करने का प्रयास करता हूँ, और बाबा ने उसमें मुझे बड़ी सफलता दी है। देश के किसी शाम भजन गायक ने मुझसे आज तक अग्रिम राशि या एडवांस नहीं मांगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, मेरे सभी शाम कलाकारों का। ये बात मयंक शर्मा जी लिख रहे हैं, इनके बिना अजमेर में श्याम भजन संध्या अधूरी लगती है। अरे ये सब इन लोगों का प्यार है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, यही तो प्यार है अजमेर वासियों का, जिसकी वजह से आज एक साधारण विमल गर्ग जो कारोबारी था उसको भजन गायक बना दिया। गिरीश दादी जी लिख रहे हैं, बिमल जी जिनके मित्र हैं उनके लिए बड़े यारबाज इंसान है, दोस्ती और संबंध निभाने में नंबर 1 है। गिरीश दादी जी लिख रहे हैं सब। ये भी मेरे मित्र हैं, उनका भी प्यार है, बड़प्पन है उनको कि सदैव मेरे हर काम में उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, मदद की है। और दैनिक भास्कर से हमारे बहुत ऊपर ये हमारे रिपोर्टर हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, पहले भजनों की भी हमारे कई प्रोग्राम की कवरेज की है इन्होंने, और बड़े अच्छे इंसान है, और अच्छे इंसान अच्छी बात करते हैं। कुमार गिरिराज सरन जी भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम गिरिराज जी को जय श्री श्याम। मेरे इतने अजीज मित्र हैं, मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहे। गिरिराज जी का मैं इतना कायल हूँ, एक दो दफे ऐसे मौका मिला कि कुछ भजन संध्या में, जैसे अभी फागुन की बारिश पे मेरी माता जी का देहांत हो गया, कुछ कार्यक्रम में मैं नहीं जा सका, तो मेरे मित्र जयपुर से गिरिराज जी और श्याम अपूर्वा जी ने जहां जहां मेरी हाजिरी लगनी थी उन्होंने मेरी खाना पूर्ति करी, और जब मैं कुछ पारितोषिक की बात करी तो बोले भैया क्यों शर्मिंदा कर रहे हो। ऐसा ऋण है इनका मेरे ऊपर कि ये जब भी मुझे याद करेंगे कभी मैं इनके लिए हर जगह हाजिर हूँ। और ऐसे मेरे गिरिराज भैया हैं जो मेरे हर सुख दुख में, मेरे परिवार के हर कार्यक्रम में ये शामिल हुए हैं, बड़े इनका मैं आभारी हूँ। आपकी पक्की दोस्ती है साहब इनसे, प्यार है उनका। हाँ, गोपाल सेन जी लिख रहे हैं, दुबे भैया विमल भैया हमेशा निःशुल्क ही गाया है। मेरा कहना यह है कि विमल भैया ने अपनी तरफ से ही खर्चा करते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। अजमेर में अगर कोई कलाकार आता है तो विमल भैया से जरूर मिल के आता है। मैंने कहा ना कि ये उनका प्यार है, और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि कई दफे कई कलाकार मेरे द्वारा आयोजित प्रोग्राम में ना आकर अगर कहीं और जगह भी जाते हैं, अजमेर, ब्यावर, नसराबाद, किशनगढ़ भी आते हैं, तो मुझसे मिलने, मुझसे टेलीफोन पे बात करते हैं, या मैं अनुकूल स्थिति होती है तो मैं वहां जाता हूँ। बस यही कमाया, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने मेरी हमेशा शान बढ़ाई है, मेरा रुतबा बढ़ाया है, ये उन लोगों का बड़प्पन है। हाँ, ये साहब आपने यही कमाई की है, सबसे बड़ी जिंदगी की ये सबसे बड़ी कमाई है जी। रेखा दादी जी एक शेर लिख रही हैं, शायरी लिखी उन्होंने, मोहब्बत भरी नजरों में ख्वाब मिलेंगे, कहीं कांटे तो कहीं गुलाब मिलेंगे, हम श्याम प्रेमियों के दिल की किताब को पढ़ के तो देखो, कहीं आपकी याद तो कहीं खुद आप मिलेंगे। जय श्री श्याम भैया, ताली बजाने चाहूंगा इसके लिए तो। हाँ, अब आकाश कीबोर्ड वाले हैं जो आप जानते हो उनको, वो भी जय श्री श्याम आपको कह रहे हैं। जय श्री श्याम आकाश जी को मेरी तरफ से भी। और हाँ, और गिरिराज भैया कह रहे हैं, दोस्ती नहीं बड़े भाई है मेरे ये। मैंने बोल दिया था ना कि दोस्ती पक्की है, इसलिए। आप विमल भाई साहब इतना भजन का आयोजन करते हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, व्यवस्था संभालते हैं, तो ये बड़ा कैसे संभव होता है आपके साथ? कैसे आप व्यवस्था भी संभालनी है, आपको गायकी भी करनी है, तो ऐसे दोनों कैसे मैनेज करते हो आप? जैसे मेरी बात का उत्तर अभी आपने कुछ क्षण पहले खुद दिया कि कारोबार करो समूह चलाए, वैसे मुझे एक क्षण की फुर्सत नहीं है। कहीं आने जाने के लिए सोचते हैं कैसे जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कौन बैठेगा, दुकान कौन जाएगा,
लेकिन जहाँ कीर्तन की बात है तो मैं मेरी दुकान, मेरी गद्दी उस सावले को संभला के उसकी व्यवस्था में, मैंने कहा ना कि मेरे पिताजी का एक ख्वाब था कि गली गली में कीर्तन होगा, जोत जगेगी जली जली और बाबा का कीर्तन होगा गली गली। तो क्या बात है। आज ऐसी मैं नहीं समझता कि अजमेर शहर की ऐसी कोई गली, ऐसा कोई चौराया, ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ बाबा का गुणगान नहीं हुआ। और पहले कोई श्याम बाबा को जानता नहीं था, लोग पूछते थे बाबा क्या है, कौन है, क्या है बाबा। लेकिन आज स्थिति है, अगर हनुमान जयंती हो, चाहे नवरात्र के कार्यक्रम हो, चाहे भैरू जी के कार्यक्रम हो, लेकिन वहाँ उन सभी देवी देवताओं के साथ बाबा श्याम को याद किया जाता है और उन कलाकारों से बाबा के भजनों की फरमाइश की जाती है। ऐसे मेरे बाबा का परचम आज हमारे पूरे अजमेर में है। हाँ, आजाद गर्ग जी जय श्री श्याम भैया, सीताराम गोरा जी जय श्री श्याम, जयपाल यादव भाई साहब जय श्री श्याम, आकाश गोयल जय श्री श्याम, कृष्ण लाल जी जय श्री श्याम। अब बात करते हैं बिमल भाई साहब कि आपने सबसे पहला भजन कौन सा गाया था, कब गाया था, कहाँ गाया था, ये हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि सभी जानने के लिए आप तो रहे। देखिए, मैंने सबसे पहला भजन मैंने बताया था लखा जी के साथ मालपुरा के अंदर गाया था। कौन सा साहब? मुझे आज तक याद, मालपुरा अजमेर शहर के पास में ही है। हाँ, टोंक डिस्ट्रिक्ट में है मालपुरा। टोंक डिस्ट्रिक्ट में मालपुरा है। वहाँ लखा जी के साथ मैं उनके साथ उस कार्यक्रम को देखने गया और वहाँ लखा जी ने मेरा अनाउंस कर दिया कि मेरा ये मित्र एक भजन सुनाएगा, जबकि मैंने जब तक कभी जिंदगी में माइक के हाथ नहीं लगाया था, तो वहाँ भजन गाया। तो मैं चाहूंगा आप रखें उसकी चंद लाइनें। लखा जी मेरे घर के ऊपर रुके हुए थे और लखा जी जब हाथों में स्नान कर रहे थे तो मैं बाहर ये भजन गा रहा था, तो लखा जी ने कहा अरे यार ये क्या बात है, तो बड़ा अच्छा गा सकता है। अरे मैं भैया क्यों मजाक करते हो, मुझे तो गा सकता है। मैंने जो मेरे जीवन में गाई, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, नैया कर दो पार भैया बन जाओ, नंदलाल भैया बन जाओ, संकटहारी अर्ज गुजारी, लीले के अतुबार भैया बन जाओ, मेरे भैया बन जाओ, घनश्याम भैया बन जाओ। क्या बात है साहब, आनंद आ गया साहब। वास्तव में इसीलिए खिवैया बने हुए हैं श्याम प्रभु। कुमार गिरिराज जी शरण है भाई साहब, उन्होंने फरमाइश की है, उन्होंने नहीं भाभी जी ने फरमाइश की है, उनकी धर्मपत्नी जी ने, कि भजन सुनना चाह रहे हैं, सुना दो सांवरा आओ तो सही, मोहन आओ तो सही। ये आपको सुनाना पड़ेगा साहब, आपकी बहू रानी ने फरमाइश की है। जरूर सुनाऊंगा मैं, है ना? ओके। रेखा दादी जो जुड़ी हुई हैं वो कह रही हैं हम महिला मंडल का कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें भैया आप हरदम हर समय तन और धन मन से तैयार रहते हैं। मोहन
कहो तुम सांवला मैं मोर मुकुट पर आऊंगी, कहो तुम सांवला मैं मोर मुकुट पर आऊंगी, पैर लागे सांवलो, पैर लागे सांवलो, मैं मोर बाग बन जाऊंगी, मैं केवला में जाऊंगी, हमको तेरी होने लगा, हमको तेरी आतवरे मंदिर में क्या देखी, मोर बन आओ तो तेरी होने लगा, हमको तेरी। क्या बात है, मतलब आपने भजन सुनाया भाई साहब, तो मेरा तन के साथ मन भी नाच डांस करने को मन कर रहा था। इतना खूबसूरत भजन गाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सुनील कोठारी जी लिख रहे हैं, दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। सुनील कोठारी जी चेन्नई से हमारे बीच में जुड़े हुए, मद्रास से। मैं बड़ा बड़ा उनका आभारी हूँ, और मेरे मित्र हैं सुनील जी कोठारी, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उनकी यही ललित अग्रवाल जी, है। हाँ, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। कुमार गिरिराज जी सरन आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं आपको। भाई साहब, आपकी जो जान परिचय है, हमने देखा है कि लक्का सिंह जी से लेके और हम जैसे छोटे कलाकारों तक है, तो आपने ऐसी छवि मतलब कैसे बनाई है? मैं आपको बताऊं कि मुझे खुद को पता नहीं कि ये आज ये सब लोगों से किसी न किसी माध्यम से लक्का जी बैठे, उनका परिचय मेरे पिताजी से था, जब मैं लक्का जी से परिचित नहीं था। लेकिन लक्का जी ने एक पारिवारिक रिश्ता, परिवार का रिश्ता, और मेरे जिस तरह से मैंने अभी कहा कि हर दुख और सुख जब 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 मेरे परिवार में ऐसा मौका पड़ा, लक्का जी मेरे यहाँ उपस्थित हुए, सांत्वना दी, दुख में और खुशी में नाच के मेरे साथ खुशी में उन्होंने शायर की। मेरे परिवार में 3 शादी हुई, तीनों शादी में लक्का भैया शरीक हुए, और एक शादी तो शिवरात्रि के दिन मेरे बेटे की हुई, जिसमें उदित नारायण जी, आदित्य नारायण जी, शब्बीर कुमार जी, कुमार विष्णु जी और कई कलाकार लोग आए। लेकिन सब में ये भ्रम था कि लक्का जी जो इतने गायक कलाकार जो शिवरात्रि का कार्यक्रम छोड़ के आएंगे क्या। तो मैंने ये कहा कि देखिए लक्का भैया वाकई बड़े बिजी हैं और आज उनका दिन है। मैं रिक्वेस्ट की है, लेकिन लक्का भैया ने मुझे इंदौर से फोन करके कि विमल मैं इंदौर तक पहुंच चुका हूं और मैं अजमेर आ रहा हूं। मेरे जीवन में ये का जो प्यार है मैं बहुत कभी बड़ी उपलब्धि, भूल नहीं सकता हूँ, है ना। इसी तरह से शब्बीर सही कुमार है। जी, आदित्य नारायण जी, उदित नारायण जी, रविंद्र जैन जी। रविंद्र जैन जी मेरे यहाँ उन्होंने वादा किया, ऐसे गुलशन कुमार जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं अजमेर के अंदर एक 30 सीरीज के बैनर पे भव्य आयोजन करवाऊंगा। लेकिन उस जो उनका वादा था उसके बाद में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अंदर वो नहीं रहे हम भक्तों के बीच में, लेकिन वो वादा रह गया। लेकिन उन्होंने जब जब अनुराधा जी को मैंने याद किया वो आए, और एक मैं बताऊं रविंद्र जैन जी बिल्कुल निशुल्क कार्यक्रम 2 बार मेरे अजमेर में मेरे साथ दिया, मेरे पारिवारिक कुमार जी निशुल्क, राठौड़, बिल्कुल निशुल्क, निशुल्क एक कार्यक्रम। पैसा रविंद्र जी ने मेरे से नहीं लिया, बिल्कुल निशुल्क। आने जाने का फेयर भी शब्बीर कुमार जी ने मेरे साथ नहीं लिया, और मदार गेट चौराहे की खुली छत के नीचे उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में बिना स्टेज के पहली बार किसी खुली छत के नीचे गाया है। ये शब्बीर कुमार जी का मेरे प्रति प्यार था, और वो मेरे उस कार्यक्रम में शिरकत की, और मेरे परिवार की हर शादी में शब्बीर भैया भी आए। मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। साहब मैं तो ये स्तब्ध रह गया सुन के साहब, निशुल्क रविंद्र जैन साहब और शब्बीर कुमार साहब आए, मैंने बोला बिल्कुल अचंभित हो मेरे गया यहाँ एकदम। निशुल्क आए, और ये मैं आपको क्या बताऊं, ये ऐसा ऐसे यही नहीं, मेरे कई कलाकार हैं, और यही कारण है कि मैं बिन मोल उनके लिए बिकने को तैयार हूँ,
जो मान सम्मान उन लोगों ने दिया है मेरे को। और बहुत इस अच्छी बात लायक है। ध्रुव कुमार जी राठौड़ आज जो इतने मशहूर हमारे बॉलीवुड के सिंगर हैं, एक तहेज गेट टुगेदर के लिए हमारे अजमेर आए। 3 दिन 4 दिन पत्नी सोनाली जी राठौड़ के साथ वो लोग रुके, हम लोगों के साथ एंजॉय किया। हम लोगों ने बैठ के क्लब में स्वादी ढानी में बैठ के गाने गाए, भजन गाए और बड़े खुश मिजाज दिल के इंसान हमारे ध्रुव कुमार जी राठौड़। रामशंकर जी मेरे अजीज मित्र, मैं उनका नाम लेना भूल गया, जो इतना सुंदर भजन गाते हैं और म्यूजिक रामशंकर डायरेक्टर जी है। शर्मा। रामशंकर जी जो बम्बई के बॉलीवुड सिंगर, उनकी बिटिया हाँ हाँ स्नेहा शंकर हाँ। मेरे हर परिवार के कार्यक्रम में शामिल हुए और वो भी मेरे यहाँ मदार गेट पे 2 दफे बिल्कुल निशुल्क उन्होंने भी हमारे को अपना कार्यक्रम दिया था। क्या बात है। आपके लिए और फरमाइश आ रही है विमल भैया। मयंक शर्मा जी और ललित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो, ये वाला भजन सुनाना। अरे मैं बताऊं, ये प्यार है भैया जी। और इस भजन के पीछे मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताऊंगा, उसके बाद मैं उसको गाता हूँ कि एक दफे केकड़ी के अंदर बाबा का गुणगान था और मेरे आदरणीय गुरु श्रद्धेय नंदू जी उस कार्यक्रम में थे, मैं भी था और आज तक चैनल पर उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। अच्छा। उस कार्यक्रम के अंदर नंदू भैया ने उस भजन को नहीं गाया, क्योंकि देखिए वो रचयिता है उस भजन के, तो ये भजन तो उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है। हम लोगों ने गाया नहीं, पब्लिक ने बड़ी फरमाइश की कि कीर्तन की रात, कीर्तन की रात, कीर्तन की रात। तो मैं मेरे जीवन में किसी भी मुकाम पे पहुंच जाऊं, लेकिन जो पारितोषिक उस दिन नंदू जी ने मुझे दिया, नंदू जी ने नहीं गा के माइक से ये घोषणा की कि अजमेर से मेरा बेटा विमल आया है और इस भजन को वो बहुत अच्छा गाता है, तो आज इस भजन को मैं नहीं विमल गाएगा। तो मेरे जीवन के अंदर इससे बड़ा पारितोषिक कि मैं कभी कल्पना नहीं करता हूँ कि नंदू जी उस मंच से ये घोषणा करें कि भजन को विमल गाएगा। तो मेरे जीवन में ये उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा पारितोषिक है। मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए इसके बाद। क्या बात है, ये बात तो उस भजन की बहुत फरमाइश आ रही है भाई साहब। काफी लोग लिख रहे हैं, आजाद गर्ग जी भी लिख रहे हैं कि कीर्तन की रात सुना दीजिए। आशीष दादीज भी जुड़ चुके हैं, हमारे जयपुर के ऑर्गन वादक हैं। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, मारा श्याम गाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज गाने आनो है। धन को ले मानो क्या बात है। दरबार जो प्यारो दयालु आपको, तगड़ा खड़ा जी कर हुकुम मत आपको। क्या बात है। क्या बात है। ये एक ऐसा भजन है, हमने देखा है, चाहे छोटी भजन संध्या हो या बड़ी भजन संध्या हो, चाहे घर के अंदर कार्यक्रम हो या घर के बाहर हो, ये जब तक भजन नहीं होता है तब तक कार्यक्रम भजन संध्या अधूरी लगती है। जी भैया बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, एक दफे कई दफे चर्चा चलती है
जब भजन ये रचना लिख रहे होंगे ना नंदू जी, तो उनकी कलम पर सरस्वती जी विराजमान हो गई। और ये भजन नहीं, मैं तो कहता हूँ जब तक बाबा श्याम का नाम रहेगा ये भजन का गुणगान होता रहेगा, भजन होता ये रहेगा, भजन होता अमर है। रहेगा। हमारे बीच में, अपने बीच में श्री श्याम सेवा संघ हसनपुरा से जो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, रचनाकार हैं, कलमकार हैं, मेरे भैया मित्र अनिल जी अनिल जी, अग्रवाल जो, बिल्कुल। हाँ, वो कह रहे हैं काफी गैप हो गया है आपको मिले हुए, काफी अरसा हो गया है, आप मिले नहीं है, जयपुर आए तो याद कीजिएगा, जरूर दर्शन दीजिएगा, अनिल जी कह जय रहे श्री हैं। श्याम अनिल जी, भाई साहब जय श्री श्याम। और बड़े अच्छे इंसान और बाबा के अनन्य भक्त हैं। और 3-4 दफे आपके हसनपुरा के कार्यक्रम में मुझे जाने का, सुनने का, कलाकारों का, और 2 बार गाने का सौभाग्य मिला। मैं अनिल जी का आभारी हूँ। बड़े शाम में, और हर साल 1 साल पहले चर्चा करते रहते हैं कि इस बार क्या चल रहा है, कौन सा कलाकार है। बड़े मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, जय श्री श्याम। आपने जो कीर्तन की रात भजन सुनाया, ये आपका पहला भजन था, सबसे पहला भजन जी भैया, जब आपने श्याम भजन? अच्छा, मैं वैसे आप जहां इंडिपेंडेंट जब जाते मैंने गाया जी जी, मैं बताऊं आपको, आपने, अधिकतर हाँ बताएं। 99% मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस भजन से करता हूं। या एक भजन है मेरा, मैंने श्याम प्रीतम तेरे इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन 2 भजनों से मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। तो मैं भाई साहब चाहूंगा फिर आप इस भजन को भी क्यों छोड़ो, ये भी आपके मुंह से एक बार हो जाए। चलिए सुनिए आप। वेलकम प्राण मेरे नाम ले, मुझको तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। तेरे दर की गले तो बुलाए मुझे, रहा की हुकूमत नहीं चाहिए। प्राण गीतम मेरे काबिले, मुझको तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरे कमरे पड़ी है मोहब्बत मुझे, मुझको झूठी मुसल्लत नहीं चाहिए। मेरे जान, मेरे कमरे बड़ी है मोहब्बत मुझे, मुझको झूठी मुसल्लत नहीं चाहिए। दुनिया की तेरे सिवा नहीं चाहिए। क्या बात है, तेरे सिवा मुझ कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी में तू है तो किस बात की कमी है। काफी प्रेमी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जय श्री श्याम लिख रहे हैं। अगर मैं सबका लूंगा तो काफी टाइम, कभी कभी अगर मैं नाम नहीं बोल पाऊं तो आप समझ जाना कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओम चेतन सिंगर जी जय श्री श्याम। मनोज चौधरी सिंगर हमारे बीच में भरतपुर के हैं, जो बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलाते हैं, जागरण वगैरह भी करते हैं। जय श्री श्याम भैया। ललित अग्रवाल जी जय जय, मन की मुराद पूरी भी फरमाइश करने ही वाला था, बाबा ने कृपा बरसा दी।
ललित अग्रवाल जी कह रहे हैं, ये फरमाइश करने ही वाले थे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बिमल जी भाई साहब, फिल्मी गानों में भी आपकी रुचि है क्या? देखिए, फिल्मी गाने की रुचि बहुत है, और आज जो है भजनों के अंदर एक मुझे सबसे बड़ा योगदान मिला ना, कि बचपन से इतने गाने सुने, और स्कूल और कॉलेज लाइफ में कल्चर नाइट्स में मैंने कई फिल्मी सॉन्ग गाए। तो इसकी वजह से आज वो कंपोजिशंस, अगर कोई सा ही भजन नया कोई हमारे भजन रचयिता लिखते हैं तो इमीडिएट मुझे गाने में कोई आसानी रहती है। और लेकिन अब इस जुबान से फिल्मी गाने अच्छे नहीं लगते हैं तो अवॉइड करता हूँ, गाता नहीं हूँ, लेकिन बस शौक अच्छा बना अच्छा। रहा। और कई गाने मैंने पहले अपने कॉलेज के टाइम के अंदर कल्चर नाइट्स में मैंने सेलिब्रेट किए, गाए। तो भाई साहब मैं चाहूंगा कोई एक फिल्मी, चाहे भले ही 2 लाइनें थोड़ा गुनगुनाए, एक बार थोड़ा गुनगुनाए, क्योंकि आप मूड में हैं, तो इसलिए थोड़ा श्याम प्रभु की कृपा हो जाए तो 2-4 लाइनें हो जाएं कोई फिल्मी सॉन्ग की। ओके। मेघराज जी मारवाड़ी जय श्री श्याम भैया, राजेश प्रजापति जी जय श्री श्याम, रेखा यादव जी जय श्री श्याम। लौट के आ, लौट के आ, लौट के लौट मेरा तो ना पड़ा है संगीत, मेरा तो ना पड़ा है संगीत, बढ़ते गगन में बढ़ते नयन, देखो तरते हैं मन तुम आजा। बढ़ते गगन में बढ़ते नयन, देखो तरते हैं मन अब तुम आजा। शीतल पवन मिल जाए अगर, नब तो पकड़ा जाएगा। भले भली बीमारी, भले भली बीमारी, तुझे बुलाते आ जाए। मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे है। एक चीज बताए, ये जो फिल्मी सॉन्ग होते हैं ना, इससे क्या भजन आराम से कब जाते हैं, तर्ज पता हो तो। क्योंकि आजकल मेरे हिसाब से अच्छा, आपने ये जो भजन मतलब गाना गाया है, फिल्मी सॉन्ग गाया है बिमल भैया, लेकिन फिर भी प्रेमी जय हो लिख रहे हैं जी। अच्छा, हमने तो आपको बोला है कि आप फिल्मी सॉन्ग गाएं। हाँ, हमने तो आपको, नहीं तो आजकल भजन संध्याओं के अंदर कि ये फिल्मी सॉन्ग है, क्योंकि श्याम प्रभु में ध्यान रहता है, जो है वो लेने वाला श्याम प्रभु, देने वाला श्याम प्रभु।
हाँ, तो अब बात करते हैं कि अभी तक का आपका बिमल भैया कोई ऐसा भजन संध्या रही है जो आपके लिए कुछ ऐसी याददाश्त बनी हो, उसमें कुछ ऐसा रहा हो अलग से हटके, तो वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भजन संध्याएं कई सैकड़ों ऐसी अभूतपूर्व यादगार रहती हैं और जिसके अंदर कई भक्त श्रोताओं की भीड़, और हमारे अजमेर में अधिकतर श्रोता और रसिक भक्त धमाल के प्रेमी हैं। और मुझे याद अच्छा, है एक दफे हमारे अजमेर में होली के प्रोग्राम के अंदर बारिश आ गई और बैठने की व्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन बारिश के बावजूद इतना अभूतपूर्व रस और इतना नाच को जो धमाल पर उन कार्यक्रमों में चला, ऐसा नजारा बन गया जैसे कोई वृंदावन का धाम, वहां पर साक्षात बिहारी जी खुद आ रही। अरे वाह, क्या बात। इसीलिए मेघराज मारवाड़ी जी लिख रहे हैं, बिमल भाई जी बाबा की धमाल हो जाए। मेघराज जी खुद हमारे बड़े अच्छे धमाल और चंग, उनकी पार्टी राजस्थान की नामी, तो मेघराज जी खुद बड़े अच्छे धमाल के कलाकार हैं। लेकिन हाँ, नितिन श्री माल जी भी लिख रहे हैं, नितिन श्री माली जी भी लिख रहे हैं कि आप धमाल किंग हैं, तो जब किंग है तो एक धमाल विंग होना चाहिए। ओके सर। मास्टर कम कर, मास्टर बस, थोड़ा बड़ा बेस थोड़ा। बेस लगा, बेस डबल कम कर, मास्टर बड़ा। कर जोर मेरो चाले हीरा मोत्याते नजर उतार, कर जोर मेरो चाले हीरा मोत्याते नजर उतार, जैया मारे लुढ़ रही पापा, जैया मारे लुढ़ रही पापा, सोना चांदी पार, कर जोर मेरो चाले हीरा मोत्याते नजर उतार, कर जोर मेरो चाले हीरा मोत्याते नजर उतार। मास्टर कम कर, वेट फट रहा, अब मास्टर बड़ा। प्यारा प्यारा चाँद सड़ेगा तू सजा दरबार, थोड़ा थोड़ा चाँद सतलवा बढ़ते ढलता, काल के लगावन ताई, काल के लगावन ताई, सूरज नीचे उतार, कर जोर मेरो चाले हीरा मोत्याते नजर उतार, कैया मारे लुढ़ रही पापा, कैया मारे लुढ़ रही पापा, मोहम्मद चांदी पार, कर जोर मेरो चाले हीरा मोत्याते नजर उतार, कर जोर मेरो चाले हीरा मोत्याते नजर उतार। क्या बात है, वाह साहब, आनंद आ गया। वास्तव में ऐसा लगा जैसे कि फागुन में ही बैठे हुए हैं, फागुन का महीना चल रहा है, लगी नहीं रहा भादों का महीना चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद बरस गया जी। अच्छा बिमल भाई जी, आपने कोई एल्बम के लिए भी काम किया, कोई एल्बम में गाया है, कोई एल्बम लॉन्च किया है, तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी मेरे 5 एल्बम लॉन्च हुए। एक सबसे पहले 2003 में प्यारा सांवरिया के नाम से
मैंने एक एल्बम मेरा हुआ। उसके बाद अच्छा। मोहन से दिल लगाया, बीबीएम म्यूजिक, बाके बिहारी म्यूजिक थे मेरे श्रद्धेय गुरुजी मधुर कृष्ण जी, उनके भाई विपुल जी की कंपनी से रिलीज हुआ। उसके बाद तीसरा मीठी मीठी बांसुरिया, वो भी विपुल म्यूजिक कंपनी से रिलीज हुआ। उसके बाद अभी अच्छा यूपी से अच्छा। आए आए घर शाम हमारे, और उसके बाद अभी वापस पिछले वर्ष दिल ये मेरा सांवरिया तेरा हो गया यूपी से। ये मेरे 5 एल्बम मैंने अपनी बेसुरी जुबान से गाए हैं। और अच्छा। बाकी मुझे ज्यादा गाने का समय या यूट्यूब चैनल पे या एल्बम करने का इतना मौका मिल नहीं पाता है। लेकिन वो 2 एल्बम भी मेरे अजमेर के सभी श्रोताओं की और मेरे मंडल वासियों की इच्छा से मैंने 2 एल्बम गाए और बड़े पसंद किए सभी लोगों ने। बिमल जी भाई साहब, आपने कोई रचना भी लिखी है? जी मैंने बहुत रचना लिखी, कई रचनाएं अरे मैंने वाह। लिखी है। और हाँ। कई कलाकारों ने, जाने माने ख्याति प्राप्त कलाकारों ने मेरी रचनाओं को लिखा है, गाया है, गाते हैं। तो आप लगभग, छाप क्या लगाते हैं? जैसे कोई भजन लिखते हैं तो उसमें छाप क्या लगाते हैं आप? क्या बात है, मैं आपकी दाद दूंगा प्रश्न की, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है। हाँ। देखिए मेरे पिताजी मुझे सिर्फ बिल्लू के नाम से बोलते थे। मेरे पिताजी ने मुझे बिल्लू, बी कभी आई विमल डबल नहीं एल कहा, बिल्लू। यस। तो अच्छा अच्छा। मेरे हाँ। जिन भजनों में बिल्लू आता है वो भजन मेरे द्वारा रचित है। और मैंने लगभग अरे, 70-80 भजन लिखे हैं, गाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो अच्छी बात है साहब, आपने ये मेरे को नई बात बताई और दर्शकों को भी पता लगा कि आपने रचनाएं भी काफी लिखी हैं। एक मैं अब आपसे ऐसा प्रश्न पूछने वाला हूँ बिमला भैया, कि मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा जवाब देना अटपटा लगे। आपको श्याम जगत में सबसे सुपर सिंगर कौन लगता है? देखिए मैं बताऊं आपको कि जिस तरह से मिठाई में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, है ना, काजू हम्म कतली, हम्म ये सब हम्म मिठाइयों के राजा हैं। हम्म और कौन सी मिठाई अच्छी है इसका चयन हम्म करना नामुमकिन है, क्योंकि मैं खुद एक मिठाई विक्रेता हूँ। इसी तरह से हम्म आज हम्म भजनों का प्रारूप और हम्म भजनों का जो अलग अलग अंदाज है, जैसे लखा हम्म, जी का एक अपना अलग अंदाज है, नंदू जी का जी। उनका अलग अंदाज है, उनकी रचनाएं इतनी मार्मिक है। जयशंकर जी का है, संजय जी मित्तल का एक दुनिया से अलग हटके अंदाज है, संजू शर्मा जी का जी जी। धमाल गाने का जो अंदाज है, हमारे जी। जयपुर की जो शान मैं कहता हूँ उमा लहरी जी का जो गाने का अंदाज है। और उनका भी अलग है। आज सबका तो मैं आपको बता दूं, जयशंकर जी का, नंदू जी का, संजय मित्तल जी का, संजू शर्मा जी का, चित्र विचित्र जी का, हम्म पूनम साध्वी जी का, ये सब अपने आप में एक इस तरह की कैटेगरी है जिनका मतलब हम्म ये कहना कि कौन अच्छे हैं और उनके भजन कौन से अच्छे हैं, इनका चयन करना नामुमकिन हम्म है। और सबके श्रोता अलग अलग है ना। कि हम्म कोई साहब ये भजन मुझे बड़ा पसंद है, संजय मित्तल जी के जो मार्मिक भजन हैं, जो वो रात को 2 बजे के बाद गाना चालू करते हैं तो लोग अश्रुओं की धारा बहती है। आज पूनम साध्वी जी हैं, आज हमारे नंदू जी हैं। तो कीर्तन में हम्म किस कदर श्याम प्रेमियों को भजनों में इन्वॉल्व कर देते हैं, जयशंकर हम्म जी किस तरह से श्रोताओं में इन्वॉल्व वो हो जाते हैं, तो तार से तार जोड़ देते हैं। तो इसकी ये तो वाकई इस प्रश्न का जवाब देना नामुमकिन है कि कौन से कलाकार सबसे अच्छे हैं। मैं तो कहता हूं कि श्याम जगत की जो ये हस्तियां हैं, इनकी वजह से चाहे किसी भी तरह से श्रोताओं का रुझान अगर भजनों की तरफ बढ़ता है, तो ये सभी भजन गायक की कामयाबी है कि आज चाहे वो फिल्मी संगीत हो, चाहे मार्मिक संगीत हो। जैसे भक्ति के 3 जो है एक होते हैं, एक होता है हम्म भक्ति रस, एक होता है हम्म मस्ती रस, और एक हम्म होता है अश्रु रस। तो ये 3 तरह के रस है। मस्ती भी बरसती है, कोई धमाल होती है, कीर्तन होता है, लोग नाचते हैं तो मस्ती का आनंद लेते हैं। भक्ति रस, जब हम्म भक्ति रचनाओं की बात चलती है तो लोग तन मन से सिर्फ बात सुनते हैं, भक्त और भगवान की बात हम्म करते हैं। और अश्रु रस, जब मार्मिक बात, करुण पुकार, हृदय से वंदन होता है, हृदय से गुणगान होता है, तो आंखों से अश्रुओं की धाराएं है। तो ये क्या भक्ति के बात है, 3 रस हैं। और तीनों रस की क्या बात है। कोई कल्पना और कोई इनका कोई अलग अलग मतलब कोई कह नहीं सकते कि कौन सा रस बढ़िया है। हाँ नहीं, अच्छा है। सबकी श्री अनुभूति रामचरित अलग है। मानस में तुलसीदास जी महाराज ने 9 भक्ति बताई है, 9 भक्ति बताई है, लेकिन आपने 3 भक्ति रस बताए हैं।
नई चीज बताई हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करना चाहूंगा जो कि बहुत चित प्रचलित है, और मेरे हिसाब से शायद ही कोई हिंदुस्तान का कोई ऐसा सिंगर रहा हो या कोई ऐसा म्यूजिशियन रहा हो जो राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन भंडार पे ना पहुंचा हो। और हमारे गिरिराज जी सरंदो बहुत तारीफ करते हैं आपके नमकीन की, सोहन हलवा की। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं आप हमें, अपने जो फर्म है कब से शुभारंभ की थी। ये हमारे ये राजस्थान नमकीन भंडार के नाम से 1962 के अंदर बहुत छोटे स्तर से मेरे काफी पिताजी ने पुरानी है। नमकीन, जी हाँ, लगभग 58 साल हो गए, और बहुत छोटे स्तर से कार्य मेरे पिताजी ने व्यवसाय चालू किया। और बाबा की असीम कृपा और मेरे पिताजी की लगन और व्यापार के प्रति निष्ठा की वजह से आज मैंने पहले भी ये कहा कि मैं अपने मुंह से क्या कहूँ कि किस मुकाम पे मेरे ठाकुर ने बैठा दिया है। आज अजमेर शहर में 3 बड़े बड़े प्रतिष्ठान मेरे, और एक किशनगढ़ के अंदर मेरा कार्य प्रतिष्ठान है, और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगभग 100 से 125 प्रकार की मिठाइयाँ, 70 प्रकार की नमकीन मेरे यहाँ खुद हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसका हम निर्माण करते हैं। और हमारे अजमेर की जो एक शान है, जिससे हमारे अजमेर की दृष्टांत पहचान है, वो है सोहन हलवा। जो जो भी जायरीन सोहन अजमेर हलवा। आता है, गरीब नवाज के यहाँ आता है, तो उसका पहला यही रहता है कि अजमेर से सोहन हलवा लेके जाया जाए। तो पूरे देश और विदेश में डेली अजमेर से एक्सपोर्ट सोहन हलवा, और पूरी दुनिया में हमारे यहाँ से अजमेर से सोहन हलवा जाता है और बहुत बिकता है। और मैं बस ये बताऊं कि मेरे पिताजी की निष्ठा और उनके आशीर्वाद से, बाबा श्याम की कृपा से आज हमने उस प्रतिष्ठान को और आगे बढ़ाया है और उसको और ऊंचाइयां दी है। ये सिर्फ मेरे पिताजी के आशीर्वाद, बाबा श्याम की असीम कृपा है, जिसकी बदौलत आज ये पहचान मिली है। जो विनोद जी अग्रवाल कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हर्ष तो तुम भैया, हो हर्ष जी। कन्हैया। नहीं, हाँ ये भजन विनोद जी, हाँ। हर्ष नहीं, विनोद जी अग्रवाल, जो अब हमारे बीच नहीं अच्छा अच्छा रहे, अच्छा अच्छा उनकी ये अच्छा। रचना थी, है ना। तो बंबई में पहले विराजते थे, बाद में वृंदावन रहे, कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते तुम हो कन्हैया करते मेरा हो तो तुम नाम तो नहीं है है। मेरा नाम। तो ये सब अब कारोबार कुमार तो मेरे गिरिराज जी, श्याम चला रहे हैं। हाँ मैं क्या कुमार चलाऊंगा, गिरिराज मेरी कोई सरन हस्ती जी, नहीं है। कुमार गिरिराज सरन जी क्या लिख रहे हैं। एक खास बात है, राजस्थान नमकीन भंडार पर कोई कलाकार चला गया तो निशुल्क नमकीन भेंट करते हैं बिमल भैया। देखो ये गिरिराज भैया, मैं बताऊं आपको कि आज अगर कोई बतौर मेहमान अपने घर में आते हैं तो चाय नाश्ते से स्वागत किया ही जाता है। और आज अगर मेरी प्रतिष्ठान पर आज कोई जयपुर से, दिल्ली से, इलाहाबाद से, बंबई से, कलकत्ता से कोई कलाकार आते हैं, तो मैं क्या दे रहा हूँ उनको, मेरे मिठाई नमकीन की सौगात। जैसे आपने कहा ना कि शब्बीर कुमार जी थे और रामशंकर जी थे मेरी दुकान से, जो ये आज घनिष्ठ रिश्ता बना, ये सिर्फ इस श्रद्धा से कि शब्बीर कुमार जी एक दफे मेरी दुकान पे आए, नमकीन छोटी मिनी कचौरी, और मैं उनका मुरीद, क्योंकि मैंने कहा ना कि गानों का शब्बीर शौकीन थे, उनकी जैसे ही मेरी दुकान में चरण गिरे, मैं तो देखता है साहब आप शब्बीर जी, बोले हाँ आप पहचाने, जी हाँ। तो कचौरी से मेरी दुकान से उनको मैंने कुछ नमकीन, कुछ प्रतिष्ठान, और हमारी भाभी को मैंने हमारी दुकान के एक हींग कुछ बांध के दी। उस हींग और कचौरी ने आज ऐसा अटूट रिश्ता बना दिया है कि मेरा जब जब दिल करता है, जब जब मुझे मौका लगता है, मैं उनके लिए बम्बई नमकीन मिठाई भेजता हूँ, और क्या हर बात खुशी है। में वो मेरे शरीक होते हैं ये। और इसके अंदर बड़ा अच्छा लगता है कि आज कोई अगर मेरे यहाँ मेहमान आया है और मैं अपने दुकान की किसी नमकीन मिठाई से उनका मुंह मीठा कराऊं, और मेरी एक याद, आज गिरिराज जी जैसे मुझे याद कर रहे हैं, तो उस माध्यम से उनके दिलों में मेरी एक याद रहती है। ये उनका भाई साहब बड़प्पन है, ये उनकी कृपा है। मैं तो क्या सोच रहा था कि आपने गिरिराज जी को दी है एक बार, अब वो सबको बता रहे हैं, सबको भेज रहे हैं कलाकारों के साथ, जाओ बिमल जी भाई साहब की दुकान पे, वहां पे सबका बिमल जी सबका भाई साहब स्वागत देंगे। है। मैंने कहा ना, देने वाले श्रीनाथ जी, लेने वाले श्रीनाथ जी, वही क्या देंगे। बात। मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। और ये तो मैं ये तो साहब मिठाई नहीं आपका, बेचता हूँ, मैं तो प्रसाद बेचता हूँ। आपका बड़प्पन है साहब ये। आप मेरी दुकान देखें, कभी पधारें,
तो मेरे ठाकुर जी वहाँ विराजमान है और कैसी छवि मेरे गोविंद की वहाँ विराजमान है। उनके यहाँ बिना भोग लगाए मेरे यहाँ बिक्री शुरू नहीं होती है। उनके यहाँ भोग लग गया, उसके बाद बिक्री शुरू होती है। तो मैं तो ठाकुर का प्रसाद बेच रहा हूँ और वही बनवा रहे हैं, हाँ वही बेच रहे हैं और वही खिलवा रहे हैं। हाँ, ये बात अच्छी है ना। हम नमकीन कहेंगे ना सोहन हलवा कहेंगे, हम प्रसाद कहेंगे। बस। हाँ, आप श्याम भक्तों को आज कुछ संदेश देना चाहेंगे विमल भैया अपनी तरफ से? देखिए, मैं मेरे सभी श्याम प्रेमियों को, श्याम भक्तों को यही संदेश मेरी तरफ से दूंगा कि जो ये श्याम मोती जो अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, उन सब श्याम मोतियों को इकट्ठे करके एक श्याम माला बना के सब श्याम प्रेमी मिलजुल कर बाबा का, वैसे तो परचम पूरी दुनिया में है, और जो मेरे ठाकुर ने उनको वरदान दिया जैसे जैसे कलिकाल बढ़ेगा, बस उनसे आपसी मतभेद ना हो। और मेरा तो श्याम जगत में एक ही कहना है कि श्याम जगत में कीर्तन की प्रतिस्पर्धा ना हो कि उसने ये किया तो मुझे ये करना है, उसने लक्का सिंह को बुलाया तो मुझे उसको बुलाना है, उसने नंदू जी को बुलाया ना तो मुझे बुलाना, ये नहीं। हर प्रेमी, हर कंपटीशन नहीं होना कलाकार चाहिए। अपने भाव से भजन गाते हैं और अपने भाव से और अपनी हैसियत से बाबा का गुणगान, बाबा का गुणगान में अगर 50 श्रद्धालु बैठ के भी गुणगान सुन रहे हैं और 50,000 श्रद्धालु भी बैठ के गुणगान सुन रहे हैं, तो बाबा की कृपा उन 50 पे भी बरसेगी और 50,000 पे भी बरसेगी। और जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बाबा का गुणगान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर विशेष कृपा बरसेगी। मेरा मानना है ठाकुर को रिझाने के लिए दिल की जरूरत है, अपने भाव की जरूरत है। अपने भाव से, अपनी भक्ति से बाबा का गुणगान करें और बिना किसी राजनीति के बाबा की सेवा करें। बाबा उसका बिल्कुल फल देंगे। बाबा की कृपा उस परिवार पे बरसेगी ही बरसेगी। मतलब जो कन्हैया को भाव से बुलाते हैं तो कन्हैया नंगे पैर दौड़े जाते हैं। ये तो बिल्कुल इतिहास है। ललित अग्रवाल जी कह रहे हैं, सर्वेश जी भाई साहब, विमल भैया का अपनी पसंद का कोई भजन सुनवा दीजिए, आपकी पसंद का। ललित अग्रवाल जी फरमाइश कर रहे हैं। मैं मेरी पसंद का आपको सुना के रखता हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। बड़ा रे मास्टर कम थोड़ा 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 नजीरे मिला के मुझसे ऐसा मुस्कुरा दो, नजीरे मिला के मुझसे ऐसा मुस्कुरा दो, कभी अगर हुई तो दिल में उसे बुला दो, कभी हुई तो नजरे मिला के मुझसे किस बात पे खफा हो, नाराज लग रहे हो, किस बात पे खफा हो, नाराज लग रहे हो, लगते हो जैसे हरदम नाराज लग रहे हो। खोए खोए से तेरे, खोए
से मेरे ताज लग रहे हम, तुझको मरदम बैठे इतना मुझे बता दो, तुझको दिखाओ करने इतना मुझे बता दो, मिला के मुझे। क्या बात है साहब, आनंद आ गया। आज तो पूरे कार्यक्रम में आनंद बरसा है, प्रभु की असीम अनुकंपा बस की है और आपका प्यार बरसा है विमल भैया। बहुत बहुत आभार आपका भैया, सर्वेश भैया। अंत में मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा, हमारा कार्यक्रम कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ, आप हमारे साथ जुड़े तो आप कुछ हमारे कार्यक्रम के लिए पर्सनल सजेस्ट कुछ करना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने कि कुछ अनछुई पहलू, कुछ अनछुई बात, जो मन की बात आपने मुझसे करी और ऐसे हर श्याम प्रेमी से आप करेंगे, तो ये जो एक मैसेज दुनिया के तमाम श्याम भक्तों तक और श्याम प्रेमियों तक जाएगा और हर इंसान के अपने मन की बात, जैसे कि मन की बात सबकी अलग अलग अपनी अपनी होती है। आज आपने और आपके इस पेज के माध्यम से देश के तमाम श्याम प्रेमियों ने, श्याम भक्तों ने मेरे मन की बात सुनी, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका बहुत तन मन से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके पेज के माध्यम से मुझे मेरे मन की बात कहने का मौका मिला। क्या बात, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, इस पटल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम विमल भैया, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और तमाम श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।